स्नेहा के सामने आया सिद्धू का सच। लगा स्नेहा को झटका। यह पल स्नेहा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जिस सच से वह अब तक अनजान थी, वही सच अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। स्नेहा के चेहरे पर हैरानी, डर और टूटन एक साथ दिखाई देती है। दरअसल गंगा की बदौलत सोनी और उसकी टीम खो-खो की ट्रॉफी जीत जाती है। इस जीत से घर में खुशी का माहौल है। सभी जश्न मना रहे हैं, लेकिन स्नेहा का मन कहीं और ही उलझा हुआ है। एक तरफ जीत की खुशी है, तो दूसरी तरफ दिल में उठते सवाल। इधर इंदुमती पूर्वी को सिद्धू के बारे में बताकर उसे आगाह करती है। इंदुमती को सिद्धू पर पहले से शक है और वह चाहती है कि पूर्वी भी सच्चाई समझे। उसकी बातें सुनकर पूर्वी भी सतर्क हो जाती है। फिर पूर्वी दुर्गावती के साथ सिद्धू के कमरे में जाती है। दोनों के मन में बेचैनी है। दुर्गावती को दिखाती है कि सिद्धू कमरे में है ही नहीं। यह देखकर दुर्गावती के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी जगह उसका दोस्त सो रहा है। सच्चाई सामने आते ही दुर्गावती को गुस्सा आता है और उसका गुस्सा साफ झलकने लगता है। दुर्गावती को गुस्सा आता है और पता लगाती है कि सिद्धू कहाँ है। वह एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत सिद्धू को ढूंढने निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू को सर में तेज दर्द होता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाता। उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सड़क पर गिरा सिद्धू बिल्कुल बेसहारा नजर आता है। स्नेहा सिद्धू को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल ले निकलती है और बबलू से कहती है, सिद्धू जी को चक्कर आया है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। माँ से कहना कि हम घर पहुंच जाएंगे। स्नेहा की आवाज में घबराहट भी है और चिंता भी। फिर स्नेहा सिद्धू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। हॉस्पिटल का माहौल स्नेहा के दिल की धड़कन और तेज कर देता है। स्नेहा सिद्धू का फेस टॉवल से साफ करती है तो देखती है कि सिद्धू की छाती पर माँ का टैटू बना है। यह दृश्य स्नेहा को अंदर तक हिला देता है। उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। स्नेहा अपने आप से कहती है, मतलब सिद्धू ही साहिब है। यह एहसास स्नेहा के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। यहाँ स्नेहा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी दुनिया जैसे पल भर में बदल जाती है। इतने में यहाँ दुर्गावती अपनी बेटी और पू